देखो यहाँ पे अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, चलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या अब तक में? कोई टॉपिक ऐसा कोई शब्द विशेष जो समझ में ना आया हो? चलो तो आगे चलते हैं हम लोग। दिख रहा है आप लोग को? जी सर। है ना? हाँ, तो शुरुआत में हम लोगों ने सामान्य परिचय वगैरह देखा था। ठीक है, दर्शन मीमांसा, दर्शन का अर्थ संग्रह इत्यादि का मंगलाचरण देखते हुए फिर हम लोगों ने देखा था कि धर्म का क्या लक्षण है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि शाब्दिक भावना अर्थी भावना क्या होता है, भावना किससे कहते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि शाब्दिक भावना जो है वाक्य के आधार पर कितने प्रकार का होता है। फिर शाब्दिक भावना के विस्तार से हमने देखा। ठीक है, उसके बाद आर्थिक भावना क्या है, कितने अंश उसमें होते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझा हम लोगों ने। वेद का क्या लक्षण है अर्थ संग्रह में। ठीक है, वेद के कितने भाग हैं वो देखा। फिर हमने देखा कि जो वेद का पहला भाग है विधि, विधि का क्या डेफिनेशन है और विधि का क्या एग्जाम्पल है वो हम लोगों ने देखा। आज हम लोग जो है गुण विधि क्या होता है वो समझेंगे। ठीक है, मेनली विधि के चार भेद हैं। ये जो दो नाम आप देखे हैं, गुण विधि या विशिष्ट विधि, वो जो है अ, मुख्य भेद के अतिरिक्त है। ठीक है, लेकिन इसको समझने बगैर जो है आप चीजों को नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। आज का जो टॉपिक है, अब अगला जो टॉपिक है गुण विधि। ठीक है, जब बच्चा लोग बताओ कि गुण विधि में जो गुण है, गुण से क्या समझते हैं आप लोग? गुण किसको कहते हैं? हाँ, बताओ, गुण का क्या मतलब है? हाँ, कोई भी बोल सकते हो, बोलो बच्चा। गुण का मतलब क्या होता है? हम्म, सर मेरी आवाज। सतरजतमो। सत्व रजस तम, ओके। और इन जनरल गुण का क्या मतलब था? इन जनरल लौकिक भाषा में या सामान्य तौर पे हम लोग कहते हैं बहुत गुणी गुण का इंसान है। मतलब होता है क्वालिटी। क्वालिटी क्वालिटी, क्वालिटी विशेषता। संपन्न जो होता है ना। हाँ ठीक है, हाँ, वेरी गुड। विशेषता। तो ये बोलने में इतना क्यों संकोच करते हैं आप? ठीक है, चलिए। वहां पे जो चीज आपने देखा गुण विशेषता क्वालिटीज वगैरह के अर्थ में या फिर तरह गुण के संदर्भ में या जो गुण संधि, वो सब अलग है। ठीक है, यहाँ पे गुण विधि यज्ञ के फॉर्म में अगर देखा जाए तो यज्ञ के फॉर्म में गुण क्या है? ठीक है, यज्ञ के फॉर्म में यानी जो पूर्व मीमांसा दर्शन है, ठीक है, उसमें गुण का मतलब हो गया कि जिस माध्यम से या जिसके द्वारा आप कोई यज्ञ कर पा रहे हैं। बहुत आपने देखा होगा कि बहुत सारे यज्ञ होते हैं, तो उसमें बहुत सारे हवन सामग्री होती है। होता है कि नहीं? बताओ, कोई यज्ञ वगैरह आपने देखा जी सर। है ना? तो उसमें जी आपने सर। देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है उसमें हवन कुंड में जो है अलग अलग जो है हवन सामग्री डालते हैं। ठीक है, तो जिसके माध्यम से या वो द्रव्य या हवन सामग्री जो है वो एक प्रकार का उस यज्ञ का गुण है। ठीक है, उसके बगैर जो है क्या करते हैं आप, ये उस यज्ञ विशेष को नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे गुण विधि है। ठीक है, विधि शब्द इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गुण विधि का क्या डेफिनेशन है, ध्यान से देखिएगा। चलिए सुजाता पढ़ो इसको, इसके डेफिनेशन को। जी सर। यत्र कर्मम अंतरेण प्राप्तम तत्र तत् उद्देश्येन गुणमात्रम विदत्ते। वेरी गुड। देखो यहाँ पे क्या है, शब्द है यत्र कर्म। अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है कर्म। तो बच्चा लोग कोई आइडिया है आप लोग को कि पूर्व मीमांसा या दर्शन में, ठीक है, यज्ञ परक ये दर्शन है, यज्ञ आधारित ये दर्शन है, तो इस दर्शन में कर्म का क्या मतलब है? कर्म से क्या तात्पर्य है? हम्म, कर्म का यज्ञ मतलब, करना। हाँ कर्म इत्यादि का करना। हाँ यज्ञ इत्यादि करना, यानी वैसा कर्म आपको जो है, यानी आपको यज्ञ का नाम पता है कि आज जो है ये यज्ञ होगा। ठीक है, ये जो है आपको ऑलरेडी पहले से ज्ञात है कि यत्र कर्म मानंतरेण प्राप्तम। आपको जो है यज्ञ जो है कर्म का मतलब यज्ञ, यज्ञ का जो है आपको पहले से ही पता है कि अमुक नामक यज्ञ जो है आज इस दिन होने वाला है। ठीक, तत्र, ठीक है, उद्देश्य गुण मात्रम विद्यते। ठीक है, अब आपको ये पता करना है कि उस यज्ञ में कौन सा सामग्री, बहुत सारे यज्ञ ऐसे होते हैं कि जहां पे किसी खास विशेष हवन सामग्री का ही यूज होता है। बहुत सारे यज्ञ आपने सुना होगा कि इस यज्ञ में ये होना अत्यंत आवश्यक है, ये हवन सामग्री होना बहुत जरूरी है। कुछ आइडिया आप लोग को आ रहा है कोई ऐसा कोई यज्ञ विशेष जहां पे वो
सामग्री होना ही चाहिए, उसके बगैर वो यज्ञ संपन्न ही नहीं हो सकता, पूरा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, आपको जी। एग्जांपल देना चाहेंगे आप लोगों में से? सर यज्ञ में घी नहीं होने से नहीं होता है ये। हाँ अग्नि भी। हाँ, अग्नि भी, वेरी गुड, ठीक है। तो गुण विधि क्या कहता है, गुण विधि क्या बताता है? गुण विधि आपको उस वह विधि जिसके माध्यम से आपको पहले से तो यज्ञ का नाम पहले से पता है, ठीक है, कि इस यज्ञ को करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन जब आपको ये पता करना हो कि उस यज्ञ में किस हवन सामग्री का प्रयोग करने से हमें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, तो वैसा विधि जिसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि अमुक या किसी विशेष यज्ञ में इस सामग्री का प्रयोग करने से ही जो है हमें वो यज्ञ का जो है फल जो है सफल होगा या फल की प्राप्ति होगी, तो वह विधि गुण विधि कहलाता है। गुण का मतलब हवन सामग्री में प्रयोग, यानी या फिर हवन कुंड में जो है प्रयोग होने वाले जो द्रव्य है उसका ज्ञान कराता है जो विधि, वह गुण विधि। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे दधना जो होती, दधना का मतलब क्या होता है? दधी का मतलब क्या होता है? मूल शब्द दधी है, दही। हाँ, तो गुण विधि का एग्जाम्पल है कि दधना जो होती, ठीक है, तो दधना जो होती में दही से यज्ञ करना चाहिए या होम करना चाहिए, ठीक है। तो दही या दधना क्या है बच्चा? ये क्या है? उस यज्ञ विशेष का क्या गुण है? गुण का मतलब सामग्री है, उसके बगैर वो जो यज्ञ है, यानी यज्ञ का वर्णन पहले से पता होगा कि अग्निहोत्र नामक यज्ञ में जो है दधी का प्रयोग या दही का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो गुण विधि क्या होता है कि आपको ऑलरेडी, अब यहाँ पे दधना जो होती इसका एग्जाम्पल है गुण विधि में। तो ये बताओ कि इस शब्द में आपको गुण क्या दिखाई दे रहा है या द्रव्य क्या दिखाई दे रहा है? बोलो। दही से यज्ञ करना चाहिए, हाँ बताओ बच्चा। दधना सर। दधना यानी दही है ना। तो ये जो है दही जो होती, दधना जो होती, ये गुण विधि का एग्जाम्पल है, ठीक है। यानी इसमें आपको पहले से पता होगा कि हमें जो है इस यज्ञ में दही का प्रयोग होगा, तभी आप दही लेके आते हैं, ठीक है ना। तो दधना जो होती, जहां पे आपको यज्ञ का गुण पता हो कि अमुक नामक कर्म में या अमुक नामक यज्ञ में इस द्रव्य का प्रयोग होता है, तो जिस द्रव्य से यज्ञ करना चाहिए, दही से, घी से, वो सब एक प्रकार का गुण विधि है, यानी वैसा विधि, ठीक है, या विधि का वो पार्ट जिसके माध्यम से आपको किसी विशेष यज्ञ के विषय में या किसी विशेष कर्म का विधान या कर्म या यज्ञ का नाम आपको पहले से पता है, ठीक है, पहले से प्राप्त है, और उस यज्ञ के अकॉर्डिंग जिस गुण का प्रयोग करते हैं उस, या फिर उस यज्ञ में जिस गुण का प्रयोग होगा, वो वस्तु विशेष का जो है ज्ञान होना ही गुण विधि कहलाता है, ठीक है। हाँ, कुछ चीजें क्लियर हुई यहाँ तक? यानी यहाँ पे आपको अग्निहोत्रम जो होती है, यानी पहले से ही आपको पता होगा कि अग्निहोत्र नामक यज्ञ है आज, उस यज्ञ में दही का प्रयोग किया जाता है, तो दधना जो होती है या जो द्रव्य का जो ज्ञान होता है वो गुण विधि के माध्यम से ही हो पाता है, ठीक है। इसका भाव यही है। ओके, तो एक तो गुण मात्र, ये जो डेफिनेशन ध्यान रखना, ठीक है, साथ ही साथ कर्म का क्या तात्पर्य ये ध्यान रखना, और साथ ही साथ गुण विधि का एग्जाम्पल क्या होगा बच्चा, एग्जाम्पल भी ध्यान रखना। ओके, हाँ, इसी में देखो एक और डेफिनेशन है गुण विधि का, ये जो आप देखोगे थर्ड वाला, सॉरी फोर्थ वाला, गुण विधिस्तु मानंतरेण अप्राप्तम, इसी चीज को जो है शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखा गया है, यानी कर्म के बारे में अर्थात यज्ञ के बारे में मानंतरेण अप्राप्तम गुण मात्रम विद्यते, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको पहले से ज्ञात होता है कि अमुक नामक जो है यज्ञ है, उसमें जो है गुण का जो है प्रयोग करना चाहिए। गुण का मतलब उस द्रव्य विशेष का, एग्जाम्पल दधना जो होती, ठीक है बच्चा, ये ध्यान रहेगा आपको, मेनली इसमें डेफिनेशन और एग्जाम्पल ध्यान रखना है। कोई समस्या हो तो बताओ। दो डेफिनेशन है, दोनों डेफिनेशन को ध्यान रख के बताइए। हाँ, कोई समस्या आप लोग को? बोलो। नहीं सर। चलो, अभी जो है हम लोगों ने पढ़ा कि विधि के जो है, विधि का क्या डेफिनेशन पढ़ा था हम लोगों ने, कौन बताएंगे? हाँ, विधि का एग्जाम्पल क्या था? अज्ञात
अर्थों को जानने के लिए जिसका प्रयोग होता है, ओके, जिसका नाम है वही विधि है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल अवगत का जानने के लिए एग्जाम्पल एग्जाम्पल जज तो सर्व काम अग्नि नहीं अग्निहोत्रम जुएते सर्ग कामो, जैसे मतलब स्वर्ग जाने के लिए मतलब अग्निहोत्र मतलब यज्ञ करना चाहिए। ठीक है, तो विधि का डेफिनेशन भी ध्यान रखना, उसका एग्जाम्पल भी ध्यान रखना। चलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या? एक चीज मैं कुछ इसमें ऐड करना था मुझे, एक और देख लेता हूँ ऐड किया है कि नहीं। ठीक है, चलो दो लाइन एक ही बार लिखा गया है। चलो देखो यहाँ से, उसके बाद आता है विशिष्ट विधि। विशिष्ट विधि बोले या गुण विशिष्ट विधि बोले, बात वही है। ठीक है बच्चा, सिर्फ विशिष्ट विधि दे दे या गुण विशिष्ट विधि बोले तो चीज वही है। चलो ये बताओ, गुण विधि और गुण विशिष्ट विधि दोनों एक ही है या अलग अलग है? बोलो। कोई बताएंगे गुण विधि और गुण विशिष्ट विधि एक है या अलग अलग है? नाम में अंतर आ रहा है कुछ? अलग अलग है सर। अलग 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 है, इसमें एक गुण है ना, मतलब एक्स्ट्रा विशिष्ट है कुछ। अच्छा, एक्स्ट्रा कुछ विशिष्ट है। हाँ, तो देखो क्या होता है कि बहुत सारे यज्ञ ऐसे हैं जहां पे आपको अगर उसका आपको गुण के विषय में अगर पता है, ठीक है, तब भी आप उस यज्ञ विशेष का नाम नहीं बता पाएंगे, या फिर किसी यज्ञ का नाम पता है तो आपको पता नहीं चल पाएगा ऐसे कि उस यज्ञ में कौन सा जो है गुण का प्रयोग होगा। ठीक है, अर्थात जहां पे ना आपको गुण के बारे में पता चल रहा है स्पष्ट रूप से, नहीं कर्म के बारे में पता चल रहा, बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता ही नहीं चल रहा है कि वहां पे उस यज्ञ में गुण क्या है। गुण का मतलब समझ रहे हो ना आप कि गुण का मतलब क्या है? किसी भी यज्ञ परक व्याख्या में गुण का क्या मतलब है? यज्ञ की सामग्री। हाँ, यज्ञ की सामग्री। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो जहां पे ना ही गुण पता हो और ना ही जहां पे कर्म पता हो, कर्म का मतलब यज्ञ, वेरी गुड। तो जहां पे नहीं आपको गुण के बारे में पता हो नहीं कर्म के बारे में, इन दोनों आपको बिल्कुल अप्राप्त है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। तो जो विधि या जिसके माध्यम से इन दोनों का विधान होता है, इन दोनों के विषय में पता चलता है कि अच्छा मुख्य वाक्य में गुण ये है, कर्म ये है, तो ऐसे बताने वाले विधि को गुण विशिष्ट विधि या सिर्फ विशिष्ट विधि कहते हैं। ठीक है ना? इससे पहले हमने पढ़ा गुण विधि, जहां पे सिंपल सा गुण के बारे में आपको पता चल जाएगा। यज्ञ विशेष यज्ञ का नाम आपको पहले से पता होगा, यानी कर्म पहले से प्राप्त होगा। कर्म को देखकर आप जो अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें इस यज्ञ में कौन सा गुण का प्रयोग या कौन सा हवि सामग्री का प्रयोग होगा। लेकिन मान लीजिए जहां पे आप कुछ भी प्राप्त न हो, न गुण का बारे में पता चला नहीं कर्म का, इन दोनों अप्राप्त हो, किसी भी प्रमाण के द्वारा प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे विधि के माध्यम से आप जब दोनों का विधान करते हो, बताते हो, तो गुण विशिष्ट विधि या सिर्फ सिंपल विशिष्ट विधि होगा। इसका एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे, चलो डेफिनेशन पढ़ो इसको। हाँ निधि, पढ़ना इसको। यत्र यत्र तो उभयम अप्राप्तम तत्र विशिष्ट विधि। हाँ बच्चा, चलो चलो ये बताओ कि तत्र तो उभयम, उभयम शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? गुण विधि और विशिष्ट विधि के लिए। गुण विधि और कर्म, गुण और कर्म के विषय। उभयम का मतलब जहाँ पे गुण, हाँ हमें ध्यान का मतलब, ठीक है, गुण और कर्म के ध्यान रखें। अप्राप्तम, जहां पर तो उभयम अप्राप्तम, जहां पे ना ही गुण के बारे में पता चल पा रहा है, न ही कर्म के बारे में पता चल रहा है, तत्र विशिष्टम विद्यते, तब वहां पे विशिष्ट विधि जो है काम आती है, या विशिष्ट विधि का के द्वारा आपको पता करना चाहिए। इसका एग्जाम्पल क्या है? सोमेन यजेत। बच्चा ये बताओ, सोमेन यजेत क्या मतलब समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं सोमेन यजेत, सोम रस की द्वारा मतलब यज्ञ करना, ऐसे के बारे में बोल रहे हैं क्या? हाँ, अब यहाँ पे आपको लगा कि सोम याग के बारे में बोला जा रहा है, या फिर
सोम रस से यज्ञ करना चाहिए। यहाँ पे आपको क्या बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो रहा है, नहीं गुण के बारे में पता चल पा रहा है, नहीं कर्म के बारे में। थोड़ा सा आपको लग रहा है जी, कि जी। सोम याग की बात हो रही है या फिर सोम रस के माध्यम से, है ना? नहीं आपको स्पष्ट से गुण के बारे में पता चल रहा है और नहीं आपको जो है कर्म के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है इस सोमेन या जेत में जो है सोमेन पद में जो पद पहला है सोमेन पद, इसमें एक मतवर्थ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। सोम पद में मतवर्थ लक्षण, ये याद रखना। निधि जब आप फोर्थ सेमेस्टर में आओगे तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि सोमेन या जेत में, सोमेन या जेत में या सोमेन या जेत की कौन सा विधि है, विशिष्ट विधि है, गुण विशिष्ट विधि या सिंपल विधि, सिंपल उत्पत्ति विधि। तो ध्यान रखना है सोमेन या जेत विशिष्ट विधि है, क्योंकि इसमें सोमेन या जेत में सोमेन जो पद है इसमें एक विशिष्ट लक्षण का प्रयोग किया जाता है, मतवार्थ लक्षणा। ठीक है, मतवार्थ लक्षणा का प्रयोग होने से हमें ये पता चलता है कि सोमेन यज्ञ, इस शब्द का क्या तात्पर्य है कि सोम युक्त याज्ञ से यज्ञ का संपादन करे। ये अर्थ जो है इस अमुक सोमेन यज्ञ का अर्थ होता है। नहीं यहाँ पे आपको जिस याज्ञ में सोम का जो है प्रयोग हो रहा है, ठीक है, सोम युक्त याग से, यानी यहाँ पे सोम जो यज्ञ का भी नाम है और सोम रस मतवर्थ लक्षणा के माध्यम से कर्म में भी पता चल पा रहा है। ठीक है, या फिर संस्कृत में भी इस पद को सोमवता यागेन इष्टम भावे, ठीक है, दोनों हिंदी भी ध्यान रखना और संस्कृत भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इसमें क्या क्या ध्यान रखना है कि सोम पद में मतवर्थ लक्षणा होने के कारण सोमेन पद से क्या तात्पर्य, सोमवता यानी सोम युक्त या जिस यज्ञ में सोम का प्रयोग किया जा रहा है ऐसे यज्ञ के माध्यम से अपने इष्ट की प्राप्ति करना चाहिए। ठीक है, तो इसी से गुण का भी पता चल गया, इसी से कर्म का भी पता चल गया। यज्ञ का भी नाम आ जा रहा है सोम याग, और गुण का भी सोम रस से युक्त या सोम से युक्त, दोनों पता चल पा रहा है। किसके माध्यम से? तो वहां पे हमने क्या देखा, कौन सा लक्षण लगा था, मतवर्थ लक्षण लगा। मतवर्थ लक्षण के माध्यम से सोम पद में मतवर्थ लक्षण होकर वो पद क्या, उस पद का क्या अर्थ हुआ, सोमवता, यानी ऐसा यज्ञ जिसमें सोम हो। ठीक है, बहुत सारे आपने पढ़ा हुआ सोम संबंधित चीजों के विषय में, निरुक्त वगैरह में भी वर्णन है, कई सूक्तों में भी वर्णन है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इसमें एक तो डेफिनेशन ध्यान रखना है कि विशिष्ट विधि का क्या डेफिनेशन है, जहां पे दोनों प्राप्त अप्राप्त हो, ऐसे अप्राप्त गुण और कर्म को बताने वाला जो विधि है विशिष्ट विधि या गुण विशिष्ट विधि। एग्जाम्पल सोमेन यज्ञ। अब आपसे पूछा जाए कि सोमेन यज्ञ में सोम पद में कौन सा लक्षण का प्रयोग किया गया, तो मतवर्थ लक्षण का, और उस सोम पद में मतवर्थ लक्षण का प्रयोग होने से सोम पद का अर्थ क्या हो गया, सोमवता। सोमवता का मतलब वैसा यज्ञ जिसमें सोम युक्त हो, यानी जिसमें सोम का प्रयोग किया जा रहा हो, ऐसे यज्ञ से अपने इष्ट इष्टम भावेत इति, अपने इष्ट की प्राप्ति करनी चाहिए। ये इस वाक्य का यानी सोमेन यज्ञ का अर्थ ये है। इससे हमें क्या पता चला कि उसी वाक्य से यदि हम मतवर्थ लक्षण का प्रयोग करते हैं हमें पता चल जाता है कि उसी वाक्य में गुण का भी पता चल रहा है, उसी से हमें कर्म का भी पता चल रहा है, यज्ञ का भी नाम पता चल जा रहा है, और साथ ही साथ उस यज्ञ में कौन सा गुण का प्रयोग, गुण का मतलब हवन सामग्री का प्रयोग होगा, ये भी हमें पता चल रहा है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि हाँ बोलो बच्चा, क्या बोला? याग का याग याग का मतलब यज्ञ, याग अच्छा बोले यज्ञ या यज्ञ बोले एक ही बात है। ठीक है जी, ठीक ठीक ना? ठीक है सर। चलो, यहाँ अभी तक जो है हमने 3 चीजें पढ़ा। हाँ बोलो सुजाता, बोलो। सर वो यज्ञ संस्कृत शब्द है ना, और याग हिंदी शब्द है, ऐसा है क्या? नहीं, याग भी संस्कृत शब्द है। ठीक है, अच्छा, हाँ, याग शब्द भी संस्कृत वर्ड है। अभी इसका प्रयोग आपको मिलेगा अर्थ संग्रह में, अभी तुरंत, जस्ट तुरंत देखो ओके आ सर। गया। हाँ यहाँ पे है प्रयोग। चलो बच्चा, अब यहाँ पे पूर्व पक्षी कहता है कि आप कैसे बता रहे हैं कि एक ही वाक्य में, पूर्व पक्षी यहाँ पे इन पे प्रश्न करते लोग अक्षय भास्कर से कि आप कैसे सिद्ध कर रहे हैं कि एक ही वाक्य में आप गुण भी बता दे रहे हैं, एक ही वाक्य से आप कर्म भी बता दे रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। यहाँ पे तो दोष उत्पन्न हो जाएगा कि एक ही वाक्य से जो है अब अलग अलग कैसे भेद हो सकता है कि एक ही वाक्य से गुण के बारे में भी बता दे रहे हैं और एक ही वाक्य में जो है कर्म का भी बता रहे हैं।
तो ये कह रहे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जो आप बोल रहे हो कि किसी प्रकार का वाक्य दोष हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी बात को यहाँ पे वो कहते हैं कि न च उभय विधाने वाक्य भेद, कि उन दोनों में, किन दोनों में, उभय पद यहाँ पे किस अर्थ में आया बच्चा? विशिष्ट विधि और उसके लिए ना, कर्म के लिए। अरे उभय का मतलब गुण और कर्म, इससे पहले उभय का पद मतलब गुण और कर्म, ठीक है। तो न च उभय विधाने वाक्य भेद, यानी उन दोनों के विधान में, किन दोनों के विधान में? गुण और कर्म, जो भी हमने पढ़ा, हाँ, इन दोनों के विधान में कभी भी वाक्य भेद नहीं होगा, कभी भी जो वाक्य दोष नहीं होगा, ठीक। ये यहाँ पे वो कह रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का प्रत्येकम उभयमस्य अविधानात्, इन दोनों का कभी भी जो अलग अलग जो है विधान नहीं हुआ, एक साथ प्रयोग हमें प्राप्त होता है। सोमेन यजित, एक साथ ही, यानी गुण और कर्म को जो है एक साथ ही प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए कभी भी जो है कहीं भी जो है वाक्य भेद नामक दोष नहीं होगा। ऐसा नहीं तो अक्षय भास्कर कह रहे हैं कि सोमेन यजित के माध्यम से कभी किसी प्रकार का वाक्य भेद नामक दोष उत्पन्न हुआ, ऐसा कुछ भी कभी संभव नहीं है। तो इसमें प्रश्न की क्या संभावना है? ये कोटेशन आपको दे दे और पूछा जाए कि उभय पद से क्या तात्पर्य है, तो क्या बताओगे? गुण और कर्म। गुण कर्म। इससे पहले जो उभय पद से क्या मतलब है? विशिष्ट विधि के गुण विधि और विशिष्ट विधि, गुण और कर्म, जो चीज आपने, हाँ, गुण और कर्म, ठीक है। गुण विधि विशिष्ट विधि नहीं, उभय पद का मतलब गुण और कर्म, ये चीज देख रहे हैं ना यहाँ पे, यही चीज है। जी ओके, सर। चलो अब यहाँ पे जो मुख्य रूप से जो चार भेद होते हैं, विधि, विधि किसका पार्ट है बच्चा बताओ? विधि किसका? वेद का। वेद का, हाँ, वेद के 5 भेद कौन कौन से हैं? विधि, मंत्र, नामधेय और निषेध अथवा। विधि, मंत्र, निषेध और अर्थवाद। वेरी गुड। उसमें जो विधि पहले नंबर पे है, ये विधि मुख्य रूप से 4 भेद होती है: उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि। इससे आप लोग क्रम से याद कर लीजिए, ठीक है। उत्पत्ति, विनियोग, अधिकार और प्रयोग, याद हो गया? बोलो। हो गया सर। हो गया ना? बहुत सिंपल है जी, है ना? चलो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि उत्पत्ति विधि क्या होता है। ओके, चलो बच्चे बताओ, उत्पत्ति विधि में उत्पत्ति का क्या मतलब है? उत्पन्न होना। उत्पन्न होना है, उत्पन्न होना। ओके, चलो अब यहाँ पे देखो कि उत्पत्ति विधि का डेफिनेशन क्या है। हाँ मोनिका पढ़ो कर्म स्वरूप मात्र बोधक विधि उत्पत्ति विधि। चलो मोनिका बताओ कि यहाँ पे जो सुजाता ने जो डेफिनेशन पढ़ा, उसमें कर्म का क्या तात्पर्य है? हाँ, कर्म का क्या तात्पर्य, बोलो मोनिका। अगर लाइब्रेरी में नहीं हो तो बताओ। हाँ नहीं तो बताओ, कर्म का क्या मतलब है? यज्ञ। कर्म का मतलब यज्ञ। वेरी गुड। यानी वह विधि जिसके माध्यम से आप यज्ञ के संपूर्ण स्वरूप का पता चलता है, ज्ञान होता है कि अमुक यज्ञ का स्वरूप क्या है, कैसे करना है उसको, ठीक है, में क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ ठीक है मोनिका, कोई बात मुझे लग ही रहा था, ठीक है। तो कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधि इति उत्पत्ति विधि, जो किसी यज्ञ के स्वरूप, स्वरूप का मतलब क्या होता है बच्चा? लक्षण, परिभाषा, विधि विधान, संपूर्ण चरित्र का जो है वर्णन करे, जिसके माध्यम से होता है वो विधि उत्पत्ति विधि कहलाता है। एग्जाम्पल में अग्निहोत्रम ज्योति, ठीक है, अग्निहोत्र नामक होम से यज्ञ से यज्ञ करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अग्निहोत्रम ज्योति उत्पत्ति विधि का एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चा। कोई समस्या है इसमें? ज्योति मतलब यज्ञ करना, हवन करना, ठीक है, उस सब इसी का अर्थ है। हाँ कोई समस्या? तो बताओ इस एग्जाम्पल में कर्म कौन सा है, कर्म क्या है, कौन बताएंगे? अग्निहोत्र। वेरी गुड। तब समझ में आ गया, गुण पहचान लोगे, कर्म पहचान लोगे। बोलो बच्चा। जी, पहचान लोगे ना, है ना?
हाँ, अब जो है उत्पत्ति विधि के बाद इसमें एक आता है, जैसे आप लोगों ने बोला था कि याग पद संस्कृत है या हिंदी है। हिंदी में भी प्रयोग होता है, संस्कृत मेनली ये संस्कृत का है। तो यहाँ पे याग के दो रूप होते हैं। याग में, यज्ञ में दो चीजें जरूर होता है। क्या क्या? एक द्रव्य होता है और देवता। दो चीज होता है कि नहीं होता, ये देवता। बताओ, है ना? तो जी यही सर। कह रहे हैं कि ननु यागस्य द्वे रूपे द्रव्यम देवता च, कि निश्चित रूप से याग के दो रूप होते हैं या दो उसके अंग होते हैं। क्या क्या? द्रव्य और देवता। ये भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है? तो जैसे आप यहाँ पे कहते हैं कि ठीक है, आप बताइए कि अग्निहोत्र शब्द को सुनने से हमें तो पता नहीं चल पा रहा है उसमें द्रव्य क्या है, देवता क्या है, ठीक है? तब वो कहते हैं एक न्याय है, एक नियम है, तत्प्रख्य न्याय। ये इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, ये सिद्धांत क्या कहलाता है, ठीक है? तब यहाँ पे कहते हैं कि तत्प्रख्य न्याय सिद्धांत के द्वारा, या एक नियम है, ठीक है? इस सिद्धांत के द्वारा हमें अग्निहोत्र पद में जो है क्या पता चल पा रहा है, द्रव्य और देवता का ज्ञान हो पा रहा है, या उस यज्ञ विशेष का नाम पता चल पा रहा है, ठीक है? यहाँ तक कोई समस्या? तो इसमें क्या क्या प्रश्न बनेगा? यज्ञ के, याग के कितने रूप है? द्रव्य और देवता, ठीक है बच्चा? ये ध्यान रखना है। और दूसरा कि अग्निहोत्र शब्द में हमें कैसे पता चल रहा है कि ये जो यज्ञ का नाम है, तो वो कौन सा न्याय है, उस सिद्धांत का नाम क्या है, याद रखेंगे, तत्प्रख्य न्याय, ठीक है? कोई समस्या यहाँ तक? बोलो बच्चा, नो सर। है ना? अच्छा। चलो बच्चा, इसके बाद आपका आता है विनियोग विधि। अभी हमने पढ़ा उत्पत्ति विधि, जिसके बारे में आपको यज्ञ के पूरे स्वरूप का बोध होता है, जिस विधि के द्वारा संपूर्ण यज्ञ कैसे करना है, क्या करना है, उसमें गुण क्या होगा, कर्म क्या होगा, ठीक है? उसका लक्षण, परिभाषा, स्वरूप क्या होता है, पूरा ज्ञान हो जाता है उत्पत्ति विधि के माध्यम से। विनियोग विधि क्या कहता है, ठीक है? विनियोग विधि में विनियोग का मतलब क्या होता है? अलग होना था ना विनियोग। विनियोग का मतलब अलग होना? नहीं नहीं नहीं, यज्ञों में जो नहीं कुछ सर, सर डालना है, मतलब मतलब कुछ चीज हाँ, जैसे दही भी, विनियोग। घी भी। विनियोग का हम मतलब है शामिल करना, ठीक है? जुड़ना, ये सब इसी का अर्थ है, ठीक है? तो तो देखो, विनियोग विधि में विनियोग मतलब आप यज्ञ विशेष में क्या प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है? तो वो क्या कहलाता है? विनियोग कहलाता है। तो विनियोग विधि का डेफिनेशन छपी को पढ़ो उसको। अच्छा, हम्म अंग प्रधान संबंध बोधको विधि विनियोग विधि हाँ, यथा दग्धा जुहेति। दधना जो होती इति। हाँ, दग्धना जुहेति। हाँ, देखो अच्छा, अब कैसे हम पता करेंगे कि ये विनियोग विधि है, ठीक है? तो इसमें कहा जा रहा है कि वह विधि जिसके माध्यम से अंग प्रधान संबंध बोधको विधि, जहाँ पे अंग और प्रधान का, इन दोनों के संबंध का ज्ञान हमें पता चलता है। अब यहाँ पे एक नया शब्द है, अंग क्या होता है, प्रधान क्या होता है? तो बच्चे लोग बताओ कि किसी भी यज्ञ में अंग क्या होगा और प्रधान क्या होगा, बोलो। अंग किसको कहेंगे और प्रधान किसको कहेंगे किसी भी यज्ञ में? सर प्रधान होगा प्रधान पुरोहित मतलब और मुख्य तत्व। अंग जिस होगा और यज्ञ का द्रव्य जो जो चाहिए, घृता, हाँ, मतलब जो चीज जो को जो बिना मतलब यज्ञ हो ही नहीं सकता है, वो तो प्रधान होगा। उसके जो गौण होगा उसका हम्म, अप्रधान अंग कह सकते हैं, मतलब। अंग क्या हो गया? जो हविर सामग्री है वो अंग है। और प्रधान हाँ, जो यज्ञ किया जा रहा है, जो यज्ञ विशेष का जो नाम है वो प्रधान है, ठीक है? ध्यान रखना, प्रधान का मतलब यज्ञ विशेष का नाम वो प्रधान, और उस यज्ञ में जो प्रयोग किया जा रहा है हवन सामग्री वो अंग कहलाया, ठीक है? प्रधान का दूसरा नाम अंगी। ध्यान रखिए, अंगी कर लीजिए। अंग और अंगी के संबंध को जो बताए कि प्रधान अंग में, अर्थात अग्निहोत्र नामक यज्ञ में किस अंग का प्रयोग किया जा रहा है, किस गुण का। अंग का मतलब गुण भी कह सकते हैं आप, ठीक है? यानी दही का प्रयोग हो रहा है, या सिर्फ घी का प्रयोग हो रहा है, या सोमरस का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, या प्रोडास का प्रयोग हो रहा है सिर्फ। तो इन दोनों के बीच के संबंध को जिस विधि के माध्यम से हमें पता चलता है कि अंग और प्रधान, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, कैसे हमें पता चलेगा कि अमुक नामक यज्ञ में अमुक नामक गुण का ही प्रयोग होना चाहिए। इन दोनों के संबंध को जो स्थापित करता है, जो बताता है, वो विनियोग विधि कहलाता है। विनियोग का मतलब है संपर्क होना,
शामिल होना, यही अर्थ होता है। तो विनियोग विधि का एग्जाम्पल ददना जो होती है। तो बच्चे बताओ कि ददना जो होती का जो एग्जाम्पल विनियोग विधि में देख रहे हैं, एग्जाम्पल किस विधि में देखा था? विशिष्ट विधि में। हाँ, गुण विशिष्ट गुण गुण विशिष्ट विधि विशिष्ट या विधि। सिर्फ विशिष्ट विधि या फिर गुण विधि, किसमें? गुण विधि। नहीं, गुण गुण विधि विधि में में देख। दगना जुहित था। हाँ देखो बच्चा, गुण विधि में ही हमने देखा था ना ददना जो होती। देखो कैसे भूल जा रहे हैं आप लोग। इसमें ये जो अर्थ संग्रह है, इसमें एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल एक जगह प्रयोग हो, एक ही एग्जाम्पल दो जगह प्रयोग मिलेगा। तो चीजों को ध्यान रखना, गुण विधि का भी एग्जाम्पल वही है जो विनियोग विधि का है, समझ रहे हो? ठीक है। अब जो है, अब ददना जो होती ये जो है आपको प्राप्त है। अब इसमें बताओ अंग कौन है? अंग कौन है? दही है वो अंग है। दे- कैसे पहचाना? बोलो। सामग्री के लिए आपने बताया था ना कि जो सामग्री होगी वो अंग कहलाएगा। हाँ, अंग कहलाया, गुण कहलाया। एक नेम और है कि कैसे पहचानेंगे गुण है अंग है, ठीक है, कि सह तृतीया, वो तृतीय विभक्ति से युक्त होगा, है ना? कि जिस भी यज्ञ विशेष में कोई यज्ञ विशेष का नाम दे दिया जाए, अग्निहोत्रम दधना जो होती, कि अग्निहोत्र नामक यज्ञ जो है दही से करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें दधना में कौन सी विभक्ति दिख रही है बच्चा? तृतीय विभक्ति। तृतीय व्यक्ति। तृतीय। तो यही कहा जा रहा है कि वो जो अंग है, ठीक है, स ही वो तृतीय विभक्ति प्रतिपन्ना अंग भाव से दधनो होम संबंधम विद्यते। यानी इसमें यह है कि जो अंग होगा वो क्या होगा, मेन जो यज्ञ है या होम है उसके साथ संबंधित होगा। किस विभक्ति के द्वारा? तृतीय विभक्ति से युक्त होगा। यानी जिसे किसी भी यज्ञ विशेष में हम कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे अमुक जो चीज है वो विनियोग विधि ही है, तो उसमें देखना कि तृतीय व्यक्ति पद किसमें है। इसका मतलब है कि वो जो है अंग और अंगी भाव यानी अंग और प्रधान के बीच का संबंध बता रहा है। दधि और होम इन दोनों के बीच के संबंध को कैसे पता चल जाएगा? जब आप देखोगे उसमें तृतीय व्यक्ति है या नहीं। जैसे आपने देखा होगा पहले भी सोमेन या जेत, उसमें भी तृतीय व्यक्ति दिखाई देता है ना, तो भी एक प्रकार का विनियोग विधि कह सकते हैं आप उसे, ठीक है। तो जैसे आपने पता किया था ना तर्क संग्रह तर्क भाषा जब हम पढ़ते थे, तो वहां पे हेतु का पहचान क्या था, कि कैसे पता चलता था कि अमुक अनुमान वाक्य में हेतु है, कैसे पता करते थे? तृतीयांत और पंचम्यांत से पता चलता था। हाँ, वेरी गुड। यानी अनुमान वाक्य में हमने देखा था जब तक भाषा हम लोग पढ़ते थे वहां पे